डॉक्टर साहब वैसे और किसी का नाम पूछना पूछे, प्रोग्राम के आखिर में आपसे उस खतून वजीर का नाम जरूर पूछेंगे, लेकिन आगे चल के अच्छा मुझे जरा ये बताएं, आपने ये भी खबर दी है कि वजीर आजम का जाना ठहर गया है, जो नया आर्मी चीफ होगा उसका इंतखाब नया वजीर आजम करेगा, इस खबर के। तो कहाँ है अब वजीर आजम, कैसे रहेंगे, मुझे बताइए ना। देखिए, मैं 3-4 पॉइंट्स आपको देता हूँ। जी पहला तो पॉइंट्स ये है कि सबसे बड़ी ताकत उनकी थी, वो थी इस्टेब्लिशमेंट। जी इस्टेब्लिशमेंट में ताकत थी, वो थी डीजीआई। जी सब बोल रहे हैं, सबको पता है। डीजीआई अब रहे नहीं, एक और डीजीआई आ रहा है जो इसका ये इंटरेस्ट है ही नहीं, वो हम्म इन चक्करों में नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है, इस्टेब्लिशमेंट थक चुकी है, इस्टेब्लिशमेंट जान छुड़ाना चाहती है। अब इस सूरत हाल में क्या क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन है कि जनाब इशारा कर दे इस्टेब्लिशमेंट अपने इत्तेहादियों को जो इनके हैं, क्योंकि इत्तेहादी तो उन्हीं की बुनियाद पर वहां रुके हुए हैं ना, वो इशारा कर दें। एक साथ एमक्यूएम वहां से अपोजिशन में बैठेगी तो इमरान खान को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, और जब पार्लियामेंट में इस्टेब्लिशमेंट का साथ नहीं देगी, जो कि बिल्कुल नहीं देगी अब नजर आ रहा है, तो उस सूरत हाल में जाहिर है वो जाएंगे। एक तो ये। दूसरा ये है कि जनाब अदम एतमाद तैयार है, पीपल्स पार्टी इसके लिए बिल्कुल तैयार है, बिलावल साहब के साथ सब कांटेक्ट में है, जहांगीर तरीन भी है, पीटीआई के अरकान भी है, सब है। लेकिन पीडीएम वो एतमाद के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, उसने अनाउंस भी कर दिया है। तो तीसरा है पीडीएम का, वो उनको एक बेहतरीन मौका मिला है कि वो अब चाय की प्याली में मीडिया में बैठकर तूफान लाने के बजाय अब वो अवाम के हकीकी इश्यूज के ऊपर अपने हर लेवल पर इस एहतजाज को लेके उठे। आग लगी हुई है, आग का घोला बना हुआ है, उसको सिर्फ प्लेटफॉर्म देना है, एक बड़ी तहरीक आएगी और इतना बड़ा कारवान होगा। आपको याद होगा कि जब वुकला की तहरीक शुरू हुई थी, तो उस वक्त आपके पीएमएलएन या नवाज शरीफ साहब ने अपनी तंजीम को मजदूरों से, किसानों से, सिविल सर्वेंट से, आपके बिजनेसमैन सब तक पहुंचाया कि आप लोग मौजूदा हुकूमत के खिलाफ खड़े हों, क्योंकि इस वक्त हालात बहुत खराब है, और उस पर काम किया। और उसके बाद वो निकले तो उस वक्त उनके ग्राउंड में 300 अफराद थे, लेकिन जब वो कलमा चौक पे गए तो लोगों की इतनी बड़ी तादाद हो गई थी कि बस यहाँ तो आप घर से निकलेंगे नहीं, और हजारों की तादाद पहले से खड़ी होगी। ये तो आपको एक पका हुआ मिला हुआ है जिसमें लोग, अब आप देखिए कि एक आदमी, ये समझते नहीं है, एक आदमी 40,000 रुपए कमाता है, फर्ज कीजिए 40,000 में वो 2 वक्त की रोटी खाता है, और 2 वक्त की रोटी जब वो खाता है तो अगर उसकी आप फर्ज कीजिए महंगाई कर दें, महंगाई बढ़ा दें, तो वो 2 वक्त की नहीं खाएगा, उस 40 में कम से कम 1 वक्त की तो रोटी खाएगा ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर एक उसी शख्स को आप बेरोजगार भी कर दें, तो एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगार, तो फिर क्या आएगा हाथ में? फिर क्राइम रेट्स बढ़ेगा, फिर दहशतगर्दी की तरफ लोग जाएंगे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, 2018 में 35 लाख लोग बेरोजगार थे और 4.5 इन्फ्लेशन थी। जी उसके बाद इमरान खान साहब आते हैं और 1 करोड़ 17 लाख, इनकी अपनी रिपोर्ट है स्टेट बैंक की, 1 करोड़ 17 लाख जो है वो बेरोजगार हुए, वाह, और 14.6 तक इन्फ्लेशन चली गई। फिर बेरोजगारी 2019 और 20 में बढ़ी, वो 1 करोड़ 67 लाख चली गई, और इन्फ्लेशन उस वक्त 9 पे आ गया। ठीक है, नीचे आया लेकिन 9 पे आया। फिर आज 2021 20-21 में 2 करोड़ 17 लाख इक्तसादी सर्वे है, बेरोजगार हुए हैं, और इन्फ्लेशन जो है वो 12 और 13 पे आ चुकी है। तो यार, एक तरफ बेरोजगारी भी हो रही है, दूसरी तरफ महंगाई भी हो रही है, और जहां एक घर में 2018 में 5 लोगों में से 2 बेरोजगार थे, 3 कमाने वाले थे, आज 4 बेरोजगार हैं। तो ये बताइए, तबाही है ना। तो इस मौके पे अगर पीडीएम ने
इसको एक प्लेटफॉर्म दिया और इनके इस गुस्से को, इस ताकत को, इस जलसे और जुलूस और कारवान को तहरीक बना दी जैसे कि उसमें बनाया था, और यहां तो बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो फिर तो जनाब हो गई खत्म बात। देखिए एक बात याद रखिएगा जो मैंने अपने कोट, इमरान खान कभी नहीं चाहेंगे कि अदम एतमाद के जरिए -1 करके उनको हटा के शाह महमूद कुरैशी को लगा दिया जाए या आपके असद उमर को लगा दिया जाए। ये शेरवानी सिला के बैठे हुए दोनों तीनों, एक है अपना वो खटक साहब, क्या नाम है, परवेज खतर। अच्छा, वो भी इस दौर में शामिल है जी वजीर आजम की। तीनों अप्रोच कर चुके हैं, साईं हम हाजिर हैं। आप तो इमरान खान साहब इसके बजाय कि असेंबली तोड़ दें, वो ये कभी गवारा नहीं करेंगे, उनके अंदर ये सलाहियत नहीं है मेरे भाई कि वो असद उमर के नीचे एज ए काम करें या वो आपके शाह महमूद कुरैशी के नीचे ऐसे। तो इमरान खान तो गए, अब रहना ये है कि अदम एतमाद आती है या पीडीएम अपनी पूरी ताकत से हुकूमत को मजबूर करती है और ये असेंबली टूटती है या अदम। तो दोनों सूरतों में वजीर आजम तो मार्च तक चेंज होगा। जब वजीर आजम नया आएगा तो भाई आर्मी चीफ भी वही लाएगा ना। तो ये एक बड़ा जबरदस्त मैसेज है जो चला गया है, बहुत सारे लोगों को परेशानी लाक हो चुकी है। मैं क्या करूं, मैं भी कहीं से रिलायबल सोर्स से चीजें आगे लेके चलता हूं भाई। बस जी, किसी का जिन है, किसी की चिड़िया है और किसी का देव है। लगता है आपके पास भी कोई बड़ा वाला देव है जो खबरें ला के देता है।